हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ अच्छाई का, एक तरफ बुराई का। भारतीय कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी के भी दो पहलू थे जो उनके प्रशंसक या भारतीय क्रिकेट फैन देखते थे। एक पहलू कि धोनी ने 2007-2011 का वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, टेस्ट में नंबर 1 करवाया, और दूसरा बहुत सारी आलोचनाओं का। धोनी की महानता के किस्से हम सब ने सुने हैं, लेकिन आज बात करते हैं इस वीडियो में उन बिंदुओं की जो सिक्के के दूसरे पहलू में आते हैं, यानी आलोचना के। धोनी पर क्या क्या आरोप लगते थे, तो 4-5 बड़े आरोप धोनी पर जो खूब लगे हुए करियर में हम आपको बताते हैं, और कोई बच जाए तो आप भी बता दीजिएगा। लेकिन इस वीडियो का मकसद धोनी को डिफेम करना नहीं है, सिर्फ क्रिकेट की चर्चा करना है, क्योंकि हर खिलाड़ी के दो पहलू होते हैं। मनप्रीत गोनी, सुदीप त्यागी, मोहित शर्मा, पवन नेगी, एस बद्रीनाथ, बीच में लक्ष्मीपति बालाजी, बड़े नामों में सुरेश रैना, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा। एक वक्त ऐसा था कि ये माना था कि टीम इंडिया के अंदर एक सीएसके कोटा है, मतलब सीएसके में अगर आपको मौका मिल जाता है तो फिर आपकी टीम इंडिया का दरवाजा बड़ी आसानी से खुल जाएगा। और बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जो उतने शायद काबिल नहीं थे या उतना बाद में परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन धोनी कप्तानी मौका मिल गया। मुझे पवन नेगी का नाम याद आता है, एक मैच खिलाया था या टीम में सिलेक्शन शायद हुआ था, और उसके बाद आईपीएल में नीलामी हुई और बहुत मोटा पैसा कमा लिए थे, और बहुत सारे खिलाड़ियों ने कमबैक भी किया। तो धोनी पर हमेशा आरोप लगा कि सीएसके फ्रेंचाइजी को उन्होंने टीम इंडिया में कोटा दे दिया था। दूसरा आरोप लगा मैदान छोड़ धोनी। 2011 में भारतीय टीम इंग्लैंड गई, पूरी तरह पिट गई। उसी साल अंत में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में क्लीन स्वीप हुआ। 2014-15 में एक बार फिर इंग्लैंड के हाथों हमारी कसके धुनाई हुई और ऑस्ट्रेलिया फिर हमें पीट रही थी, तभी धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से इस्तीफा दे दिया। धोनी के पास लंबा समय बाकी था टेस्ट क्रिकेट को देने के लिए, लेकिन धोनी पर यह आरोप लगे कि यार उन्हें लगा कि इसके चलते उनकी वनडे और टी20 कप्तानी पर असर ना पड़ जाए। और क्योंकि तब धोनी की कप्तानी का डाउनफॉल शुरू हो गया था 2012-13 के बाद, तो धोनी कुछ बड़ा कर नहीं पा रहे थे, और उन पर यह आरोप लगे कि टेस्ट क्रिकेट छोड़कर उन्होंने अपनी वनडे टी20 कप्तानी को बचा लिया। ये एक बहुत बड़ा आरोप है और इसमें काफी लोग इत्तेफाक रखते हैं। तीसरा आरोप कि अपने करियर के आखिर में धोनी टुक टुक वाले बल्लेबाज हो गए थे, मतलब ऐसा लगता कि अपने लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए नहीं खेल रहे। शुरुआत में टुक करते तो आखिर में जाके मार दिया करते थे, लेकिन बाद में उनके अप्रोच पर बड़े सवाल खड़े हुए। वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ वो मैच जहां पर धोनी ने बहुत गेंदें खा ली थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बार 90 गेंदों में 50-60 रन बनाए थे, तब सवाल खड़े हुए थे। उनके अप्रोच को लेकर उनके करियर के एंड में बहुत सारे सवाल शुरू हो गए थे, और जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि इट्स हाई टाइम मिस्टर धोनी कि आप थैंक यू करें, किसी नए खिलाड़ी को मौका मिले। हालांकि धोनी का रिप्लेसमेंट वैसा अब तक मिला नहीं। करियर के पीक वाला, एंड वाला तो धोनी भी क्या ही था। धोनी पर जो सबसे बड़ा आरोप लगा वो ये था कि सीनियर खिलाड़ी उन्हें पसंद नहीं थे, मतलब वो चाहते थे कि उनका डोमिनेंस जूनियर्स के साथ बना रहे। वो जूनियर्स में अपने सिलेक्टेड प्लेयर्स को अनगिनत मौके देते थे और उनके लिए रूल्स अलग थे, जबकि सीनियर खिलाड़ियों के रूल्स अलग थे। मसलन कई सारे एग्जाम्पल, 2008 में गांगुली और द्रविड़ को वनडे से बाहर कर दिया गया। द्रविड़ का सिलेक्शन 2011 में हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया। उसके बाद 2012-11 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद सचिन, सहवाग और गंभीर में इन्होंने रोटेशन पॉलिसी कर दी कि 3 में से केवल 2 खेलेगा, जबकि इन तीनों ने वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया था, और इसके पीछे थॉट आया कि एक खिलाड़ी को बाहर बिठा देंगे। ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल रहा, खूब आलोचना हुई। वीवीएस लक्ष्मण ने जब संन्यास लिया तो उनसे पूछा गया कि आपने संन्यास ले लिया, क्या धोनी से आपने कंसल्ट नहीं किया? उन्होंने कहा यार मैंने बड़ी कोशिश की धोनी से बात करने की, लेकिन धोनी रीचेबल नहीं है, धोनी से बात नहीं हो पाती। और आपको जानकर हैरानी हुई कि वीवीएस लक्ष्मण ने अपनी रिटायरमेंट जो पार्टी दी थी उसमें लगभग सभी बड़े खिलाड़ी आए थे सिवाय एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी के। तो ये एक बड़ा शॉकिंग फैक्टर है। सहवाग के करियर को खाने में कहा जाता है कि इनका बड़ा हाथ था। गंभीर में आया, कोहली को एक साइड प्रमोट कर रहे थे तो सहवाग और गंभीर की कैप्टनसी की दावेदारी में दोनों को साइड कर दिया। युवराज ने बाद में कहा कि दादा ने काफी सपोर्ट किया था, लेकिन धोनी के टाइम में उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, और अगर मिला होता तो शायद वो बाद में कुछ अच्छा कर सकते थे। जहीर खान को बाहर कर दिया गया। हरभजन के ऊपर यह हरभजन ने आरोप आता है। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे जो आरोप लगाते हैं। और आखिरी आरोप जो धोनी पर है वो उनकी बल्लेबाजी को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि धोनी ने एशिया के बाहर एक भी शतक नहीं लगाया। ये सच है। महेंद्र सिंह धोनी ने एशिया के बाहर एक भी शतक किसी भी फॉर्मेट में, मतलब टेस्ट, टी20 और वनडे क्रिकेट नहीं लगाया है। जबकि ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में शतक लगाए हैं। मुरली विजय जैसे बल्लेबाज ने भी टेस्ट में शतक लगाए हैं। मतलब बहुत सारे और खिलाड़ी जिन्होंने लगाए हैं, लेकिन धोनी ने किसी भी फॉर्मेट में एशिया के बाहर कोई शतक नहीं लगाया है।
तो ये एक काला बदनुमा दाग है जो धोनी के करियर के ऊपर है। हालांकि धोनी ग्रेट खिलाड़ी हैं, मैं फिर इस वीडियो को बनाने का मकसद में उन्हें डिफेम करना नहीं चाहता। उन्होंने भारत को अनगिनत मैचेस जिताए हैं और 2011 वर्ल्ड कप की वो पारी हम कभी भूल नहीं सकते हैं जहां धोनी ने शानदार रन बनाए थे, तो छक्का नहीं भूल सकते। कई लोगों ने सेल्फलेस खिलाड़ी बोलते हैं, तो कई लोगों ने बोलते हैं कि धोनी वो खिलाड़ी हैं जिसे वो पसंद करते थे, उसे सराखों पर अनगिनत मौके दिलाते थे। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे जिनके ऊपर आरोप लगते थे, लेकिन जिन्हें नापसंद करते थे या जो उनके टक्कर के बराबरी के थे, उन्हें उन्होंने धीरे धीरे और 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली पूरी टीम को उन्होंने बिखेर दिया, जिसका असर ये हुआ कि उसके बाद 2015 में हम उतना अच्छा नहीं कर पाए, जबकि उस टाइम हमारे प्रबल चांसेस थे वर्ल्ड कप जीतने के और कई खिलाड़ियों ने बड़े ही बेरुखी से रिटायरमेंट लिया। हालांकि धोनी का रिटायरमेंट ही बेरुखी से हुआ था, उनके लिए भी कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ। कई लोग इसे कर्मा भी कहते हैं। आप धोनी